भगवान शिव ने बताया पति के साथ भोजन करने वाली औरत के साथ क्या होता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी मेरे मन में दो प्रश्न उठे रहे, कृपया करके आप मेरे इन दोनों प्रश्न का उत्तर देके मुझे संतुष्ट कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, कहो देवी, आपके मन में ऐसे कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इन विषय में क्या कहते हैं? स्वामी मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरे इन दोनों प्रश्न का उत्तर देके मुझे संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुम्हें देवी, आपके इन दोनों प्रश्न के उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। मैं एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा में माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने से समस्त स्त्रियों और पुरुषों का कल्याण होगा और वे इस प्रकार का पाप अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी मुझे वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ कीजिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती को वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा शिकवातु राज करते थे। वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इष्टदेव ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ और तथा पुण्य के काम किए थे। उनकी नगरी के पास ही एक घना हुआ वन था। उस वन में एक जंगली भैंसा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। उस वन में उस जंगली भैंसे का इतना आतंक था कि उससे सभी लोग डरते थे। उस भैंसे के भय से लोग उस वन के रास्ते से जाने से डरते थे। फिर जब यह बात राजा इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस जंगली भैंसे का शिकार करने की सोची। फिर एक दिन महाराज इक्ष्वान अपनी पत्नी के साथ देवा और अनेक सैनिकों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कई बार राक्षसों तथा शेरों का वध किया था। इसलिए उस भयंकर भैंसे से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए वन में से उस भैंसे का शिकार करके लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाला भैंसा ने महाराज को वन की तरफ आते हुए देखा तो वह भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो ये अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट है और इन वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिकों और हथियार हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वे मुझे पर प्रहार करेंगे। महाराज पुण्यात्मक है, यम राजाओं के भी राजा है, समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम्हें सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हूँ। महाराज के साथ युद्ध करूँगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा, और यदि मैं उनके हाथों से मारा गया तो मुझे इस भैंसे के रूप से छुटकारा मिल जाएगा और मैं वैकुंठ लोक में चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर अपने पुत्रों को लेकर दूसरे वन में चली जाओ। अब समय आ गया है, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊँ। जब महाराज ने नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस भैंसे ने पत्नी के कहने पर, प्रिय, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय होकर विचरित करते हैं। के ही कारण इनको शेर, भालू आदि जंगली जानवरों से कोई भय नहीं है, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा करते हैं। आपके इस भयंकर रूप को देखकर कोई भी हमारा शिकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। प्रिय,
आपके बगैर मेरी जीवित रहने की शक्ति ही नहीं है। हूँ आपकी साथ नरक में भी डाल जाए तो भी खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामंत मत जाइए, आप भी हमारे साथ दूसरे वन में चलिए, हम वहीं छिपकर रह लेंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा। फिर वह पैसा कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए नियंत्रित देता है तो वीर पुरुष को कायरों की भांति ऐसे चिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुषों को कई युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर उस भैंसे की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाया, कहा, हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज आए हैं और उनके युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी दूसरे वन में जाकर चुप जाओ। महाराज बड़े शूरवीर हैं, इस युद्ध में हमारा सहार कर देंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस भैंसे के छोटे मोटे बच्चे कहने लगे, हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाल जाता है। इसलिए हे माता, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह भैंसा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे मोटे बच्चे अपने माता पिता के चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े भैंसे को झुककर देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को भैंसा का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भैंस को आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भैंसे अपने तीखे सींगों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिकों अपनी तलवार और भाला से भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भैंस मर गए, कितने ही घायल हो गए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हो गए। अब केवल वह भैंसा और उसकी पत्नी और 2-3 पुत्र ही शेष बच्चे थे। उनके सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भैंसे की पत्नी डर गई और अपने पति से कहने लगी, हे प्रिय, मुझे और इन बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर भैंसा कहता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच एक भैंसा पानी पी सकता है, परंतु 2 भैंसों के बीच एक शेर पानी नहीं पी सकता। भैंसा जाति ऐसा बदल देगा चाहता है, इसी कारण जंगली भैंसों से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय में मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी भैंस जाति की प्रसिद्ध नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। यह सुनकर भैंस की पत्नी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरी रक्षा करने के लिए मेरे को जीव दिया है। आपने मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह भैंसा और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह भैंसा भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह भैंसा उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धा को अपने किले सींगों से तिनके भी भाते उठाकर फेंक देता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपने धनुष उठाकर भैंसे पर बड़े ही तीव्र गति से बाण चलाते हैं। बाण जाकर उस भैंसे के शरीर में घुस जाता है और वह भैंसा जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और उस भैंसे को मार डालते हैं। फिर महाराज के सैनिक
भाले लेकर उस भैंस की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। भैंस की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर भैंस का बड़ा बेटा कहता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे जाऊँ? अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम अपनों पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर उसकी माँ ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ? इतने में ही राजा के सैनिक उस भैंसे को मार जाते हैं और उस प्रहार करने लगते हैं। भैंस का बड़ा बेटा युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस भैंसे के बड़े बेटे को भी मार गिराते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देख भैंस की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और अपने नुकीले सींगों से प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महाराज सुदेवा देख रही थी। तब वह राजा से कहती है, स्वामी, उस भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं कर देते? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर राजा चुप हो गए। फिर महाराज सेना में राघव नाम का एक सैनिक था। उसने भैंस की पत्नी पर प्रहार किया और उसको जमीन पर गिरा दिया। भैंस की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। जब महाराज रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर दया आई और उन्होंने ठंडा जल लेकर उनके मुख में डाला और फिर उनके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उसे होश आ गया। भैंस की पत्नी ने रानी को उस पर ठंडा जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे रानी, आपने मुझे ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। भैंस की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। भैंस की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में मधुर और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने भैंस की पत्नी से कहा, हे भद्र, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे पूर्व जन्म की दान सुनाओ, किस कारण से तुम भैंस की पत्नी बनी हो? फिर वह कहने लगी, हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें भैंस का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। हे रानी, मध्य देश के काशी नाम के एक नगर था। उसमें देवदत्त नाम एक ब्राह्मण रहता था। मैं उन्हीं देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री हूँ। उन्होंने मेरा नाम कलावती रखा था। उस समय उस नगर में मेरी जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्नतम हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा और मेरे पिता ने कहने लगी, स्वामी, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे घर पर ही निवास करेगा। कलावती मुझे बड़ी प्रिय में है, इसे आंखों से दूर नहीं होने दे सकता। फिर एक दिन गंगाधर नाम का जवान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया। मेरे पिता ने उसके ज्ञान और सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने गंगाधर से मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगी, परंतु अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ी चुकी है, अपना विवेक और शक्ति खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी उसे शरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उसका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन करने से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उनके मेरा शरीर को कभी हाथ नहीं लगाने दिया।
गंगाधर बहुत ही शांत स्वभाव का था। उन्होंने बहुत अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाने ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए। यह हमारी बेटी ही पापीन है। दामाद तो विद्वान थे। मैं नहीं जानता कि यह हमारी पुत्री कलावती दुष्ट और कुल नाशिनी होगी। फिर मेरी माँ ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री आपके ही लाड प्यार से बिगड़ी है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या चोरा चोरी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर पर नहीं रखना चाहिए। इसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे अपने पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे पापिनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचरणी, तेरे ही कारण से गंगाधर हमें छोड़कर चले गए हैं। इसलिए तेरा पति जहाँ भी है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापिनी, उल्टा दुराचरणी कहकर संबोधित करते थे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल में से गुजर रही थी। मुझे जोर से प्यास लगी। फिर थोड़ा आगे चली तो एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया मांगा तो कुटिया में रहने वाली मेनका नाम की एक स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक स्त्री पानी मांग रही है। फिर मेनका का पति वही गंगाधर था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी कलावती है, जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मेनका अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझ घर अंदर बुला लिया और मुझे पानी पिलाया। फिर उस क्षण अचानक हृदय घात से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मुझे यमदूत उठाकर यमपुर ले गए। वहाँ से चित्रगुप्त मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम लेकर पुकारती थी, उससे घर का काम करवाती थी। इसलिए इस पापिनी को जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर मुझे उससे आलिंगन में करवा दिया। वहाँ मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पर भी नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भैंसे के जन्म दिलाया। फिर वह भैंसे बोली, हे रानी, इस प्रकार मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। कृपया अब मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपका पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी ने सुदेवा महाराज से कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज रानी से कहते हैं, हे प्रिय, यह इस समय बहुत पीड़ा झेल रही है। तुम अपने पुण्य से इनका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी ने उस भैंस से कहा, हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहने ही भैंस के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह राजा और रानी को प्रणाम करते हुए वैकुंठ लोक को गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह महान कथा सुना दी। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल गए होंगे। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में पूर्ण रूप में संतुष्ट हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारी चैनल हेल्पफुल मोटिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।